इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। हमास और हिजबुल्लाह की अटैक हुई थी और जो सारी दुनिया कह रही थी इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला जी। तो ये हो कैसे सकता है? रशिया और ईरान को पता था कि ये हो रहा है। असद साहब चुप करके बैठे हुए थे, इनका ख्याल था कि इनकी फौज वो लड़ लेगी। फौज कमज़ोर हो चुकी थी, वो लड़ने के काबिल नहीं थी। अब नेतन्याहू ने कहा था कि इसके बाद हम सीरिया के ऊपर जाएंगे। इसराइल का रास्ता रोकने के लिए हमको कोई और रुकावट ऐसी रह गई है। तमाम जो अरब ममालिक हैं वो एक इस्लामी नारे पे जिंदा थे, तो वो नारे से वो पीछे हट गए। ये प्लान है कि सीरिया को अब डिवाइड करना है, सीरिया को वही हशर करना है जो इराक का किया था। तो पाकिस्तान हैज़ टू प्ले विद अ प्रोएक्टिव एंड इफेक्टिव डिप्लोमेसी और इनकी मुसलमानों की यकजहती कम अज़ कम करें। इससे तवज्जो हटेगी, फिर ये ईरान के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ईरान को। पैलेस्टीनियंस को निकाला है वेस्ट बैंक से या गाजा से, इनको अब सेटल किया जाए सीरिया के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीरिया में जो असद सरकार थी उसका तख्ता पलट हो चुका है। असद अपने परिवार के साथ सीरिया छोड़ के रूस भाग चुका है। सीरिया में सरकार का तख्ता पलट होने के बाद इजराइल की जो सेना है सीरिया में घुस चुकी है और सीरिया के काफ़ी बड़े इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। ये सब देखकर पाकिस्तानियों की जल के राख हो रही है। तो पाकिस्तान की मीडिया का इस बारे में क्या कहना है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। इसकी प्लानिंग काफ़ी अरसे से हो रही थी। हमास और हिजबुल्लाह की अटैक हुई थी और जो सारी दुनिया कह रही थी इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला जी। तो ये हो कैसे सकता है? बात तो सही है। एक साल से वो कर रहे थे तैयारी, तो ये हो नहीं सकता कि इजराइलीज को, सीआईए को पता नहीं था। उन्होंने फैसला किया हुआ था कि हमने गाजा से निकालना है सबको और मलियामेट कर देना है, बमबारी कर देना है और हमें सीज कर लेना है। फिर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी जाएंगे और इनको हमने या सीरिया में सेटल करना है या लेबनान में। उन्होंने ईरान को न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्होंने हिजबुल्लाह को उड़ा के रख दिया, उन्होंने हमास को उड़ा के रख दिया और अब उन्होंने फॉलो अप करते करते उन्होंने लेबनान के अंदर भी जगह ले ली, टेरिटरी खींच ली, वहाँ भी पहुँच गए हैं। ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है। वो एक्सिस ये है कि यमन, सीरिया, ईरान एंड हिजबुल्लाह एंड हमास, पैलेस्टाइन, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस थी। और सारा जो असिस्टेंस आती थी वो यूज्ड टू कम एज सीरिया। पहले तो ईरान को ठाप लगाई है, उसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह और उनको फारग किया, हमास को किया और अगला स्टेप यही था कि वो अब सीरिया को फारग करेंगे। रशिया और ईरान को पता था कि ये हो रहा है, तो ये सबको पता था कि ये बात आने वाली है। ये जो दोहा के अंदर डायलॉग जो हो रहा था उसमें उन्होंने कोशिश की असद को समझाने की, अब बचना तुम्हारा मुश्किल हो गया है, बिकॉज पूरा एक नेटो बैक प्लान चल रहा है और हम बिजी हैं। अब ये सब असद साहब चुप करके बैठे हुए थे, इनका ख्याल था कि इनकी फौज वो लड़ लेगी। फौज कमजोर हो चुकी थी, वो लड़ने के काबिल नहीं थी अब। और ये समझ आई कि असद जो है वो तैयार नहीं है लंबी रेजिस्टेंस करने के लिए। उसकी फ़ौज के अंदर इतनी करप्शन शुरू हो गई है कि शायद वो मोटिवेशन भी नहीं रही कि वो ज़्यादा देर लड़ सके। नेतन्याहू ने कहा था कि इसके बाद हम सीरिया के ऊपर जाएंगे। नेतन्याहू को ये एडवांटेज हुआ है कि अब वो, क्योंकि नज़रें उनकी यहीं हैं, उस तरफ रूसी फौज भी नहीं बैठी हुई और उस तरफ शाम की फौज भी नहीं बैठी हुई। पहले गोलान पे उन्होंने कब्जा कर लिया ये कह के जी हमने सिक्योरिटी अपनी बढ़ानी है। ये उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक फ़ायदा उठाया है वक्ती सिचुएशन का कि इस वक्त कोई सीरिया की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि इजराइल को एडवांटेज है। लेकिन सर, इजराइल ने हमला तो किया है और जो हमला किया है इजराइल ने, वहाँ तुर्की जो है उसने भी बुरा मनाया है, वहाँ अमेरिका भी है, रशिया भी है। तो क्या एक जंग नहीं छिड़ जाएगी वहाँ पर इजराइल के हमले से कि इजराइल आगे बढ़कर जो है वो एडवांस कर रहा है और कब्जा कर रहा है? नहीं, जंग लड़ने वाला कोई नहीं। सीरिया के अंदर अभी हुकूमत कोई नहीं है, जंग वंग किधर होनी है। ये प्लान है कि सीरिया को अब डिवाइड करना है, सीरिया को वही हशर करना है जो इराक का किया था, वही हशर करना है जो लीबिया का किया था। वो ये है कि इसको एज अ नेशन स्टेट अब नहीं रहने देना, ताकि ये कभी फ़लस्तीन के लिए कोई बेस एरिया फिर ना बन जाए। उनकी ये कोशिश होगी कि ये जो इजरायली, ये जो क्योंकि सारी जो है ना सप्लाई लाइन सीरिया से, पैलेस्टीनियंस को निकाला है वेस्ट बैंक से या गाजा से, इनको अब सेटल किया जाए सीरिया के अंदर। तो अब सीरिया के अंदर अगर कोई आप एक जगह काट लेते हैं और वहाँ आप सारे रेफ्यूजीज को वहाँ भेज देते हैं, तो यू क्लीन्ड आउट गाजा एंड वेस्ट बैंक। दिस इज ऑल एम्ड
अच्छा। एज पार्ट ऑफ द ग्रेटर इजराइल प्लान। प्यारी समझ गई। इसमें इसराइल को रोक नहीं सकते, इससे तवज्जो हटेगी, फिर ये ईरान के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ईरान को। इसराइल जो है ये मैं मानता हूं कि जो पहले ईरान सपोर्ट करता था हिजबुल्लाह के जरिए, वो वैसे अब नहीं कर सकेगा। सर देखें, ईरान तो बहुत कमजोर हो गया क्योंकि सारी की सारी ईरान की प्रॉक्सीज कंप्रोमाइज हो गई हैं। ईरान जो सीरिया कंप्रोमाइज खत्म हो गया उनका इन्फ्लुएंस, लेबनान के अंदर ईरान कंप्रोमाइज है, गजा के अंदर ईरान कंप्रोमाइज है, विद इन ईरान कंप्रोमाइज है। अगर शाम में एक हुकूमत बन गई जो कि सबकी नुमाइंदा है, और इसी तरह अगर लबनान में जो अगले इलेक्शन में ऐसी हुकूमत बनी जिसके अंदर शिया सुन्नी सारे हों, लेकिन जो हिजबुल्लाह का एक रोल होता था एज अ स्टेट विद इन स्टेट, ये ऐन मुमकिन है कि वो वैसा ना रहा है। एक सिग्नल डेफिनेटली है जो ना सिर्फ शाम बल्कि मिस्र को भी लेना चाहिए कि अगर वो ना उन्होंने सीरियसनेस दिखाई तो, और इसराइल की एक्सपेंशनिज्म को ना उन्होंने सीरियस नोटिस लिया, तो कल ये सबके लिए खतरा बन जाएगी। एक बड़ी सरप्राइज हमने देखी, यहाँ से सरप्राइज हम कह सकते हैं कि एकदम हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बैठ गया। और इसराइल का रास्ता रोकने के लिए हमको कोई और रुकावट ऐसी रह गई है। इसराइल और अमेरिकन एयरफोर्सेस ने मिलाकर जो सीरिया की एयरफोर्स थी, उनके जो टैंक्स थे, वो तकरीबन तबाही कर दिए हैं। सीरियन आर्मी थी, उसने जो किसी वक्त में मशरिक़ व्यवस्था की बड़ी मजबूत आर्मी समझी जाती थी, वो रास्ता नहीं रोके उन्होंने, पीछे हट के बैठ गए उसका। 10 दिन में ये पूरी कहानी हमने देखी है। इस स्पीडी इवेंट की आपको क्या वजह नजर आती है? मिडिल ईस्ट जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसकी तैयारी तो वो लोग काफ़ी अरसे से कर रहे थे, बट प्रॉबेबली उनको ये जो बेस्ट इन्वायरमेंट मिला जब लेबनान में सीज फायर हुआ, एक अपॉर्चुनिटी थी। सीरिया की अब जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज हैं या एक्सटर्नल पावर्स हैं, उनका इतना इन्फ्लुएंस है बिकॉज इट इज़ अ डिवाइडेड सीरिया। पूरे सिनारियो में जो मुझे जो एक्चुअल विनर और जिसको एक्चुअल हम एडवांटेजेस पोजीशन पे देखते हैं वो इजराइल है। मैं तो कहूँगा कि बड़े शर्मनाक और अफसोसनाक है कि हमारे मुसलमान मुल्क अभी भी इससे सबक नहीं सीख रहे। हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। सबसे बड़े लूज़र अगेन आई वुड से द पीपल ऑफ गाज़ा एंड पैलेस्टाइन है। हेयर कम्स द रोल ऑफ पाकिस्तान। हम सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ लीवरेज अपनी रखते हैं, उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। मिनिमम एजेंडा, मे बी 1 पॉइंट एजेंडा, गाज़ा, पैलेस्टाइन, लेबनान, दिस एरिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। वो इंटरनेशनल सिस्टम को शेक कर सकते हैं, ना अरब लीग कुछ कर सकती है, ना जीसीसी कुछ कर सकती है। देखिए, अरबों की कोई अपनी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि वो अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं मेजर मुल्क। अब देखिए ना, 3-4 तो मुल्क हैं, बाकी सारे तो पहले ही मतलब कमज़ोर हैं। एक सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, और कौन है? कोई भी नहीं है। बाकी उनका कोई प्लान नहीं है। जो करता है अमेरिका प्लान करता है। ना उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ना उनके पास डिप्लोमेटिक कोई टूल्स मौजूद है, ना वो फाइनेंशियली किसी को चोक कर सकते हैं, ना वो अपने तेल को एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो अपने कुछ एक पैसे के जरिए सॉफ्ट पावर विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और उसके जरिए लिवरेज लेते रहते हैं। तो पाकिस्तान हैज़ टू प्ले विद अ प्रोएक्टिव एंड इफेक्टिव डिप्लोमेसी और इनकी मुसलमानों की यकजहती कम अज कम करें। तमाम जो अरब ममालिक हैं वो एक इस्लामी नारे पे जिंदा थे, तो वो नारे से वो पीछे हट गए। गजब बेइज्जती है। शाम गिर गया, लेबनान के अंदर जो हमास है कमजोर हो गई, फलस्तीन जो है उसमें आप देखें कि गजा जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। इस खित्ते के तमाम ममालिक को एक मैसेज है कि जो भी इन लाइन नहीं आएगा वहां पे प्रॉक्सीज जो है उनको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ईरान के जो इर्द गिर्द जो ईरान ने अपनी रेजिस्टेंस फोर्सेस या मुजामती ग्रुपों का हसार क्रिएट किया था, वो सारे का सारा उन्होंने फिलहाल तो तोड़ दिया है। अब देखें, बहुत सारे अरब ममालिक तो बचने की कोशिश कर रहे हैं, बच भी रहे हैं। अब मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे इजराइल है, और वहाँ पे जहाँ पे इजराइल है उसकी सर्वाइवल एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डायलॉग अगर इजराइल के साथ नहीं करती अरब वर्ल्ड, तो तब तक बहुत सारे जो ममालिक हैं और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी कुर्बानी होगी। समझ रहे हो ना? दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि सीरिया के गिरने के बाद अगला नंबर पाकिस्तान के पड़ोसी ईरान का हो सकता है।
सीरिया का काम तमाम करने के बाद जो अमेरिका और इजराइल है और जो नेटो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अगला निशाना ईरान होगा, और अगर ईरान भी सीरिया की तरह घिस जाता है, उसका भी वही हाल होता है जो सीरिया का हुआ है, तो फिर अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।